नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग बात कर रहे थे पैट्रियार्की, फेमिनिज्म और मिसोजिनी पे कि ये क्या है। हमने पिछले वीडियो में देखा कि पैट्रियार्की क्या है और कैसे पुरुष प्रधानता के कारण महिलाओं को घर में बंद रखा गया, कैसे समाज में घर के काम को काम नहीं समझा जाता है। फिर हम लोग देख रहे थे कि कैसे इसी पर्टिकुलर चीज़ ने समाज में फेमिनिज्म को जन्म दिया। हम लोग देखते हैं दोस्तों कि समाज में महिलाओं को घर संभालने का काम है, लेकिन उस काम की कोई वैल्यू नहीं है। घर में अगर कोई डिसीजन लेना हो तो उनका मत नहीं लिया जाता है कि तुम भी बताओ कि ये डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ऐसा पूछना बहुत कम ही देखा जाता है। अब थोड़ा सा इतिहास समझते हैं दोस्तों कि इतिहास में ऐसा क्या हुआ था और कब हुआ था कि फेमिनिज्म को एक बहुत बड़ा पुश मिला। हुआ क्या कि जब भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी और उसी समय जब विश्व युद्ध हुआ था, तो बहुत सारे लोग जो घर को चलाते थे, जो घर के ब्रेड विनर थे, वो लोग युद्ध लड़ने चले गए या फिर भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे। तो ऐसे में घर चलाने के लिए पैसे इकट्ठा करना, तो महिलाओं को एक मौका मिल गया। महिलाओं को घर से बाहर निकल के काम करना पड़ा। उस समय मजबूरी थी कि घर में पैसे नहीं हैं, घर कैसे चलेगा, तो महिलाएं बाहर निकल के कुछ काम करने लगी। लेकिन पर ये मजबूरी उन्हें ये एहसास दे गई कि वो भी तो घर से बाहर निकल के काम कर सकते हैं, वो भी तो बाहर जा सकते हैं, उन्हें भी आत्मसम्मान मिल सकती है अगर वो घर से बाहर काम करें। यही जो विचार आया महिलाओं में कि हमें भी तो हक हो डिसीजन लेने का, एजुकेशन का, काम करने का, बाहर निकलने का, इसी को हम लोग महिला सशक्तिकरण कहते हैं, यानी कि विमेन एम्पावरमेंट। और जो विचारधारा महिलाओं के हक की बात करती है उसे कहते हैं फेमिनिज्म, यानी नारीवाद। अब फेमिनिज्म अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और बहुत गलत समझा हुआ कॉन्सेप्ट भी। हम इसके मूल को समझने का प्रयास करते हैं जितना आसानी से समझ सकें। फेमिनिज्म बात करती है इक्वालिटी की, महिला और पुरुष में, लड़का और लड़की में, कि महिलाओं को भी पुरुष की तुलना में उतना ही हक मिले, उन्हें भी उतना ही अधिकार हो जितना पुरुषों को है। इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों कि महिलाएं समानता चाह रही हैं, आज़ादी में, चॉइसेस में। दैट मीन्स इक्वालिटी इन राइट्स, इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी इन चॉइसेस। दैट इज इट। फेमिनिज्म का कभी भी ये मतलब नहीं है कि महिला और पुरुष ही आपस में सेम है। ये जिनको ज्ञान की कमी है समाज में, वो दो कस फूक करके ऐसा बात करते हैं कि लड़का और लड़की सेम है और जो लड़का कर सकता है वो लड़की भी कर सकती है। पर ये तो कॉन्सेप्ट ही बेकार है, एकदम रद्दी है। अब आप ही सोचो, दो लड़का लड़की तो दूर की बात है, दो लड़के ही आपस में सेम हैं क्या? जो मैं कर सकता हूँ बहुत सारे लड़के नहीं कर सकते हैं, जो बहुत सारे लड़के कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकता हूँ। कोई 25 किलो वजन उठा सकता है, कोई 50 किलो वजन उठा सकता है। इसमें कहाँ समानता है? दो महिला भी आपस में सेम नहीं है। तो लड़का लड़की जो एक अलग जाति से हैं, बायोलॉजिकली ही अलग हैं, वो कैसे सेम हो सकते हैं? ये सब जो चलता है ना कि लड़के रात को बाहर जाते हैं, मैं भी जाऊंगी, लड़के शराब पीते हैं, मैं भी पीऊंगी, इसका तो यही मतलब हो गया ना दोस्तों कि पहले घर में एक शराबी थे, अब दोनों ही शराबी हो गए, सब शराबी हो गए। इसमें कहाँ किसी का एम्पावरमेंट हो रहा है? ये बातें ही बेकार हैं और इसी को बुद्धिजीवी लोगों ने सूडो फेमिनिज्म का नाम दिया, यानी कि नकली नारीवाद। लड़कियों की बॉडी स्ट्रक्चर, लड़कों को मसल ज़्यादा होता है, लड़कियों को मसल कम होता है, बहुत अलग है। और समाज में जो लोग सच में चाहते हैं महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म, वो लोग को इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। क्योंकि ये सब जो विचार है, ये सब जो आर्ग्यूमेंट है फेमिनिज्म के बारे में कुछ भी, ये एक गलत धारणा है और ये चीज़ें विमेन एम्पावरमेंट को कमज़ोर कर रही है। ये एक नेगेटिव इमेज क्रिएट कर रहा है फेमिनिज्म का। जैसा कि मैंने कहा दोस्तों, फेमिनिज्म का बहुत सिंपल और क्लियर मीनिंग है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं घुसना है हमें। फेमिनिज्म के लिए सिर्फ 3 चीज़ याद रखें तो उतना काफ़ी होगा इसको समझने के लिए। पहला, इक्वालिटी इन राइट्स, यानी कि जो अधिकार लड़कों को, जो हक पुरुषों को मिला है समाज में, वही अधिकार लड़कियों को भी मिलना चाहिए। अगर लड़कों को हक है कुछ भी बोलने का, तो वही अधिकार लड़कियों को भी होना चाहिए, उन्हें जो भी बोलना हो बोलने का। दूसरा, इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी, यानी कि समाज में जितना मौका लड़कों को मिला है उतना ही मौका लड़कियों को भी मिले। अगर आप लड़कों को स्कूल भेजते हैं शिक्षा लेने के लिए, तो वही मौका शिक्षा लेने का लड़कियों को भी मिले। अगर आप लड़कों को जॉब करने का मौका दे रहे हैं, तो वही जॉब करने का मौका लड़कियों को भी देना चाहिए। और तीसरा है इक्वालिटी इन चॉइसेस, यानी कि जितना अधिकार लड़कों को समाज देती है चुनने के लिए, उतना ही चुनने का अधिकार लड़कियों को भी मिले। अगर आप लड़कों से पूछते हैं कि शहर जाना है पढ़ने के लिए कि नहीं, घर से बाहर जाना है कि नहीं, ये उन्हें चुनने का अधिकार है।
तो ये चुनने का अधिकार लड़कियों के पास भी होना चाहिए। उन्हें डिसाइड करने देना चाहिए कि उन्हें घर से बाहर जाना है कि नहीं, स्कूल जाना है कि नहीं, पढ़ाई करनी है कि नहीं, जीवन साथी चुनना है कि नहीं, किससे शादी करनी है, किससे नहीं करनी है। और अगर ज़्यादा बात ना करना हो दोस्तों, तो ये तीसरा पॉइंट ही काफ़ी है समझने के लिए कि फेमिनिज्म क्या है, और इतना ही काफ़ी है इंश्योर करने के लिए कि समाज में बराबरी हो। ये चॉइस वाली लाइन जो है कि चॉइस हो दोनों को बराबर चुनने का, कि मुझे क्या करना है लाइफ में, ये मेरा डिसीजन होना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। अगर वहाँ पे हम लोग अग्री कर जाएं तो फेमिनिज्म वहीं तक है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ दोस्तों। अगर एक बेटा अपने फादर से जाके पूछता है कि मुझे रात को बाहर जाना है, तो जनरली फादर पूछते हैं कि क्यों नहीं जाना है, रात हो गई है। बट अगर बेटा जिद करेगा तो फिर इतना बोल के छोड़ देते हैं कि ठीक है, आराम से जाना, सेफली जाना, देर रात तक नहीं आना, जल्दी आ जाना। और फिर सेम वे अगर बेटी पूछती है कि आपने भाई को जाने दिया, मुझे भी रात को बाहर जाना है, तो आप उसे समझा सकते हैं कि रात में क्यों नहीं जाना है, डेंजर है, सोसाइटी में वीमेन के खिलाफ क्राइम बढ़ रही है, सेफ नहीं है बाहर जाना। ये आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं। बट लास्ट में आप उस लड़की को डिसाइड करने दो कि उसको क्या करना है, उसको बाहर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ये जो आपने उनको सजेस्ट किया दोस्तों इस स्टोरी में कि बाहर क्या क्या सिचुएशन है, क्या माहौल है, इसे कहते हैं एम्पावरमेंट। यानी कि आपने उनको सशक्त किया सही डिसीजन लेने के लिए। और अब ये उनका डिसीजन है कि वो बाहर जाए या ना जाए। और ये जो ऑटोनॉमी आया उनके लाइफ में डिसाइड करने का, इसी को कहते हैं फेमिनिज्म। और कोई इतना मूर्ख नहीं है दोस्तों कि ये जानने के बाद भी कि बाहर डेंजर है, सेफ नहीं है, घर से बाहर निकल जाएंगे घूमने के लिए, लेकिन एटलीस्ट ये फीलिंग तो होगी कि उन्होंने डिसाइड किया है घर से बाहर जाने का या नहीं जाने का। और ये चीज़ें आत्मविश्वास से भरती है महिलाओं को कि मैं तय करूँगी मुझे लाइफ कैसे जीना है, मैं किसी के हाथों की कठपुतली नहीं हूँ। हम लोग सूडो फेमिनिज्म और मिसोजिनी से कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद, जय भारत।